नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है और आज भी नेताओं के बलिदान को नमन करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि 96 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 1 महीने के भीतर हो जाएगा। सड़क की गुणवत्ता को लेकर के ठेकेदार को दिशा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सीवरेज लाइन डालने के कारण इस सड़क की हालत काफी खराब थी, लेकिन अब जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। पहली बार नहीं है, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है तब से अपने शहीदों को जो सम्मान, शहीद स्मारक हो, शहीदों का जन्मदिन हो, शहीदों का शहादत का दिन हो, जितने भी जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है उन सब की जयंती को मनाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में लगातार चल रहा है। और उसी निमित्त, क्योंकि देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरह सेना की वर्दी नहीं पहनी, सेना की वर्दी में पहनकर जिस तरह सेना का गठन किया और देश के लिए विदेशियों से, अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसकी बदौलत देश को ये आज़ादी मिली। आज पूरे देश में हर गांव, हर वार्ड में आज़ादी के अमृत महोत्सव को उनके जन्मदिन के रूप में समर्पित किया गया है और आज हर जगह उनकी ये जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती को मनाने की शुरुआत की है। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा है कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से देश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार होता है। भारत को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेकर के आजादी मिली। इस मौके पे परिवहन मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए। स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को शॉल भेंट करके उनका सम्मान भी किया। हरियाणा प्रदेश में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हरियाणा के 8,000 जगह बनाई जा रही है और नेता सुभाष चंद्र बोस जी के आज 125वीं जयंती है। और नेता सुभाष बोस ने जो देश की आज़ादी के लिए जो नारा दिया था, सारा देश कटक में जन्मे, अटक से कटक तक उन्होंने एक नारा दिया था, इस भारत को आज़ाद करने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, ऐसे नेता सुभाष चंद्र बोस की हम जयंती मना रहे हैं। और नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जो आम आदमी के लिए, जो अंग्रेज़ों का, जो ब्रिटिश सरकार को भगाने का काम करा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, आज़ाद हिंद फौज के सेनापति रहे, जिसके लिए जापान, जर्मनी, सिंगापुर जैसे, चाइना जैसे लोगों ने उनको मान्यता और देश में अस्थायी सरकार बनी। उसकी आज जयंती पूरे हरियाणा में और पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो फरीदाबाद के वार्ड नंबर 30 में विधायक नरेंद्र गुप्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार शहीदों के मान सम्मान को बढ़ाने और आगामी पीढ़ी तक उनकी शौर्य गाथाओं को पहुंचाने के लिए उनकी जीवन यात्रा को पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अमर जवान ज्योति को लेकर के बयानबाजी करने वाले लोगों को नसीहत दी है कि वो अपनी मानसिकता को बदलें, क्योंकि शहीद किसी एक का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। राष्ट्रीय ध्वज के लेकर 125वीं जयंती बनाई है सुभाष चंद्र बोस जी की, जिससे हमने आज सारे युवाओं ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने, सारे लोगों ने याद किया है सुभाष चंद्र बोस जी का और उनके बारे में सुना है और उनके बारे में पढ़ा है कि सुभाष चंद्र बोस जी का कितना बड़ा योगदान था हमारे भारत देश की आज़ादी का, जिसमें आप देखे होंगे कि इनका योगदान सारा कांग्रेसियों में छुपा दिया गया था। आज हमने घर घर जाकर, हर गाँव, हर वार्ड में जाकर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बनाई है। तो देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने तिगांव में स्थित सैनिक स्मारक जीतगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि वीर सैनिकों की बदौलत ही है जो आज हम
आजाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विधायक राजेश नागर ने पूर्व स्वतंत्रता सैनिकों को शॉल भेंट करके उनको सम्मानित किया। हमारी वीरों की भूमि गांव में आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं और जैसा कि हमारा ये आज़ादी का 75वां साल है, इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं। और हमारे जैसे यहाँ के गांव के सैनिकों ने, वीरों ने, सैनिकों ने जो शहादत दी, फर्स्ट वॉर 1 में, फर्स्ट वॉर 2 में 135 के करीब यहाँ से हमारे सैनिक गए थे, उसमें से 37 के करीब लोगों ने अपनी शहादत दी। और यहाँ से हमारे उसके बाद पाकिस्तान युद्ध में, चाइना युद्ध में, कारगिल युद्ध में भी हमारे यहाँ से बहुत से सैनिकों ने भाग लिया और बहुत से सैनिकों ने शहादत भी दी। आज हम सब यहाँ पर मिलकर उनकी जयंती का मना रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो हमें आज़ादी दिलाई, कैसे हमें आज़ादी मिली। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से सोहना जाने वाले फ्लाईओवर को 4 लेन बनाने की घोषणा की और इस घोषणा से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस पुल के चौड़ीकरण से लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से सोमनाथ जाने वाले पुल के सकरा होने से रोजाना लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। पुल पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर ये पुल 4 लेन में बन गया तो रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। ये पुल बल्लभगढ़ से सेक्टर 24, 25, 22 और 23 को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। सबको बहुत फायदा हो जाएगा। इंडस्ट्री में भी थोड़ी तरक्की हो जाएगी। दिक्कत क्या आती है इससे अगर दो सिग्नल है तो? दिक्कत जाम ही लगा रहता है, 2-3 घंटे खड़े रहो। अगर 4 लाइन का ये बन जाएगा तो कितना यहाँ के फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के वासियों के लिए कितना फायदा होगा इस पुल से? मतलब काफी फर्क पड़ जाएगा। मतलब टाइम की बचत हो जाएगी। बाकी जो भी है सुविधा है, जो गाड़ी गुड़ियों को सबको वो सही हो जाएगी। इसमें बहुत फायदा होगा उद्योगपतियों को भी, फैक्ट्री वालों को भी और लेबर को भी आने जाने में बहुत फायदा होगा। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत ये है, ये 2 वे तो जबरदस्ती कर रखा है, 1 वे पुल है। फरीदाबाद में जिला उपायुक्त ने भारत कॉलोनी में अर्श मेडिकल केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन विनय गुप्ता और हरियाणा IMA की चेयरपर्सन पुनीता हसीजा भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में फरीदाबाद मेडिकल के क्षेत्र में एक हब बनने वाला है और इसका फायदा नोएडा, दिल्ली, NCR के लोगों को भी मिलेगा। इसके साथ ही ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा। नए सेंटर की शुरुआत से इसका फायदा गरीब तबके के लोगों को भी मिलेगा। सभी प्रिंसिपल्स और जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे भी यही बात की है कि पिछले 2 साल से बच्चे घर में बैठे हैं। हार्डली 1 या 2 महीने हुए थे जहाँ पर बच्चे जा पाए थे। तो कई बच्चों में तनाव नेचुरल है कि 2 साल तक अपने फ्रेंड से, पीयर ग्रुप से नहीं मिल पाए हैं। तो एज अ पेरेंट्स और टीचर्स मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उनके साथ निरंतर संवाद रखें और बच्चे जरूर घर से बाहर जब भी टाइम मिले जरूर खेलने जाएं, आपस में मिंगल करें, कोविड का ध्यान रखते हुए। और उम्मीद करते हैं कि ये 3rd वेव बहुत जल्दी ही सबसाइड होगी और पुनः दोबारा बच्चे स्कूल जाते। उन सबका धन्यवाद करता हूं। और ये जो सेंटर है हमारा मेनली अफोर्डेबल एंड क्वालिटी केयर के लिए है कि क्वालिटी केयर हर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी आ सकते हैं। हर तरह की सुविधा का हमने ध्यान रखा है और पेशेंट को किसी भी तरह की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा आश्वासन है। जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रावधान रखा है कि 100 रुपये में हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और 1 साल तक फ्री OPD कराएंगे। तो बल्लभगढ़ में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात की वजह से एक तरफ जहां आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव सोतई में, जहां 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है और वहीं आम जनजीवन की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुआ है। जिससे जो 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे ठंड बनी है। ठंड से जो बुजुर्ग है और बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बीमारियों का भी डर लगा हुआ है। और वहीं किसानों की अगर बात करें तो 2 दिन से रुक कर बारिश हुई है
उससे कहीं ना कहीं जो उनकी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। चाहे सरसों की बात की जाए या गेहूं की फसल की बात की जाए या आलू की फसल की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हुई है उससे जो इनकी फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि जो 2 दिन से बारिश हुई है वो इनकी फसलों के लिए हानिकारक है। वहीं अगर सरसों की फसल की बात की जाए तो सरसों की जो फसल है वो 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हुई, उससे जो सरसों है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ज़मीन पर पड़ी हुई है। और गेहूं की फसल की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं 2 दिन से जो बारिश हुई है वो इनके लिए हानिकारक होगी। उसी में जो हमारे यहाँ साथ किसान हैं उन किसानों से बात करेंगे जो 2 दिन से जो बारिश हो रही है वो कितने इनके लिए हानिकारक है। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कैलाश चंद है। कैलाश जी, जो 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है वो आप लोगों की फसलों के लिए कितनी तो फायदेमंद और कितनी हानिकारक है? ये फसल सब्जी के लिए तो हानिकारक है, सरसों के लिए हानिकारक है। थोड़ा बहुत फ़ायदा बनेगा तो गेहूं में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे। अगर आलू की फसल की बात की जाए तो आलू की फसल फिलहाल आपकी किस तरीके से बनी हुई 2 दिन से बारिश जो हो रही है? आलू की फसल तो ये समझो जी नष्ट ही ख़त्म हो चुकी है आलू की फसल। तो अब जो आपकी फसल बर्बाद हुई है तो क्या सर आपने मुआवजे की कोई सरकार से कोई मांग की है? कोई आपने इसको कोई बीमा कराया हुआ है क्या? किस तरीके से? नहीं, बीमा तो कोई नहीं करा हुआ, देखो सरकार क्या देती है। देखिए, ये हमारे साथ कुछ किसान थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी फसल बर्बाद हुई है उससे सरकार इनका कुछ मुआवजा इनको दे जिससे कि अपना घर का गुजारा चला सके। जो इनकी फसल थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही है बारिश और फरीदाबाद में 2 दिन की बरसात के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। इस बरसात से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब होने के कगार पर हैं। किसानों का कहना है कि सरसों और आलू के खेतों में 50% तक के नुकसान की आशंका है और अगर थोड़ी बहुत राहत है तो वो गेहूं की फसल के लिए है। किसानों ने खराब हुई फसलों की भरपाई की अब मांग की है। थोड़ा ही फायदा करेगी, ज़्यादा नहीं। गेहूं की फसल में ही फायदा करेगी और सरसों में काफ़ी नुकसान है, जो उससे समझो 40% नुकसान है उसमें। और आलू की अगर फसल की और सब्जियों की अगर फसलों की अगर बात की जाए तो उनके लिए कितनी फायदेमंद है? उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, उसके लिए तो हानिकारक है। क्या कौन सी फसल बोई हुई है और कितना फायदा हुआ जो रात बारिश हुई है? हाँ। कितना फर्क पड़ा बारिश से? ना बेटा, सब बर्बाद है गई, कोई फसल ना गई, सारी फसल नष्ट हो गई है बारिश से। हाँ। कौन सी फसल बोई हुई थी आपने? सरसों बोई थी। कितना फर्क पड़ा है सरसों बारिश पड़ने से? सारी लोटी पोटी बह गई, बिल्कुल कुछ भी ना है। अब फरी की पता नहीं है, पानी भर गया है, क्या होगा क्या ना होगा। भैया मजदूर आदमी है, किसान है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।